नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्लब ऑफ बुक रीडर्स में, जहां हम किताबों को सिर्फ पढ़ते नहीं, जीते हैं, महसूस करते हैं और उन्हें अपनी जिंदगी में लागू करते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी किताब की यात्रा जो आपकी सोच की जड़ें हिला देगी। एक ऐसी किताब जो आपके विश्वासों को चैलेंज करेगी, आपके दिमाग की धूल झाड़ेगी और आपको मजबूर करेगी ये सोचने पर कि क्या वही सही है जो हम सोचते हैं, या हमें अपनी सोच को फिर से सोचने की जरूरत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं थिंक अगेन, एडम ग्रांट। एक ऐसी किताब जो कहती है कि जिंदगी में सबसे बड़ी बुद्धिमानी नई बातें सीखना नहीं, बल्कि पुरानी सोच को छोड़ पाना है। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जहां हम बार बार सोचना सीखेंगे और फिर से सोचना भी सीखेंगे। सोचिए, आप किसी चीज पर बहुत पक्का विश्वास रखते हैं। आपको लगता है कि यह 100% सही है, लेकिन अचानक कोई आपके सामने ऐसे तथ्य रख देता है जो आपके विश्वास को हिला देता है। ऐसे में होता क्या है? ज्यादातर लोग सोच बदलने के बजाय लड़ना शुरू कर देते हैं। एडम ग्रांट कहते हैं, हम सोचते कम हैं और अपनी सोच का बचाव ज्यादा करते हैं। हम खोज नहीं करते, हम बहस करते हैं। हम सीखते नहीं, हम जीतने की कोशिश करते हैं। यहां एक बड़ी बात समझिए, हमारी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि हम गलत हैं, बल्कि ये कि हम गलत होने को स्वीकार नहीं करते। हम 3 भूमिकाएं निभाते हैं। 1, प्रीचर मोड, जहां हमें लगता है कि हमारी सोच पवित्र है और दूसरों को भी वही मानना चाहिए। 2, प्रोसिक्यूटर मोड, जहां हम बस दूसरों की गलतियां ढूंढते रहते हैं। 3, पॉलिटिशियन मोड, जहां हम दूसरों की तारीफ, सपोर्ट सिर्फ उनकी सहमति पाने के लिए करते हैं। इन तीनों मोड में एक चीज कॉमन है, हम सीखते नहीं हैं। एडम ग्रांट कहते हैं, जीवन में सबसे जरूरी मोड है साइंटिस्ट मोड, जहां हम हर सोच को परीक्षण करते हैं, सवाल पूछते हैं और अगर कोई नई बात सच लगती है तो हम अपनी पुरानी सोच बदल देते हैं। सोचिए, कितनी बार आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि आप गलत थे, पर आपने गलत मानने से बचने के लिए बहस कर दी। यही हमारी समस्या है। उदाहरण, एक बार एडम ग्रांट ने एक उद्यमी से पूछा, आप ये बिजनेस मॉडल क्यों फॉलो कर रहे हो? वह बोला, क्योंकि ये मेरे आइडिया पर आधारित है। लेकिन उसका आइडिया ही गलत था। फिर भी उसने उसे पकड़ा हुआ था, क्योंकि वो अपनी सोच छोड़ने को तैयार नहीं था। एडम ग्रांट कहते हैं, गलत सोच को छोड़ना अपनी बुद्धिमानी की सबसे बड़ी निशानी है। सोच में बदलाव कमजोरी नहीं, ताकत है। अपनी राय पर जिद करना प्रगति रोक देता है। साइंटिस्ट बनकर सोचना हमें बढ़ने देता है। दुनिया बदल रही है और हमें अपनी सोच भी बदलनी चाहिए। दोस्तों, थिंक अगेन कि इस गहरी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे गलतियां मानने की कला पर। यह अध्याय बेहद खास है, क्योंकि एडम ग्रांट कहते हैं कि गलत होना दर्द नहीं देता, गलत साबित हो जाना दर्द देता है। यानी समस्या गलती में नहीं है, समस्या हमारी ईगो में है। क्या हमने कभी सोचा कि गलत होना कितना जरूरी है? हम में से ज्यादातर लोग गलतियों से ऐसे भागते हैं जैसे वह किसी की इज्जत छीन लेती हो। पर सच क्या है? आप दुनिया के हर महान इंसान को देख लीजिए, वैज्ञानिक, खिलाड़ी, कलाकार, बिजनेसमैन, हर कोई गलतियों से ही सीख कर आगे बढ़ा है। एडम ग्रांट कहते हैं, गलतियां हमारी सोच को अपडेट करने का अवसर देती है, लेकिन हम उससे डरते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आइडेंटिटी हमारी ओपिनियन से चिपकी हुई है। अगर कोई हमारी राय को गलत कह दे तो हमें लगता है वो हमें ही गलत कह रहा है। यही वजह है कि हम नई बात सीखने के बजाय अपनी पुरानी सोच को बचाने में लगे रहते हैं। गलतियां मानना कमजोरी नहीं, महानता है। सोचिए, अगर आपका मोबाइल बार बार अपडेट अवेलेबल दिखाए और आप हर बार अपडेट लेटर दबाते रहें, तो क्या होगा? मोबाइल स्लो हो जाएगा, एरर्स आने लगेंगे और एक दिन मेहनतमंद फोन कचरा बन जाएगा। वैसे ही दिमाग भी अपडेट चाहता है। एडम ग्रांट कहते हैं, अपनी सोच का अपडेट तभी मिलता है जब हम खुद को गलत होने की अनुमति देते हैं। गलत होना कोई समस्या नहीं है, गलत पर अड़े रहना यही समस्या है। उदाहरण, नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक से पूछा गया, आपके सफल होने का कारण क्या है? उन्होंने कहा,
क्योंकि मैं अपनी हर सोच को गलत साबित करने की कोशिश करता हूं। अगर वह गलत नहीं निकलती, तभी मैं उसे सही मानता हूं। क्या कमाल की बात है, वो ये नहीं कहते कि मैं हमेशा सही हूं। वह कहते हैं, मैं अपनी गलतियां ढूंढता रहता हूं। दुनिया में सबसे तेज विकास उसी का होता है जिसे गलतियां मानने पर गर्व हो। गलतियों से भागना क्यों बेकार है? अपने आप से एक सवाल पूछिए, आप ज्यादा सीखते कब हैं? जब आप सही होते हैं या जब आप गलत निकलते हैं? हर बार गलत निकलने पर, क्योंकि वही दिमाग खुलता है, वही विचार बदलते हैं, वही नया ज्ञान आता है। इसलिए एडम ग्रांट कहते हैं, गलत होने पर खुश होना सीखिए। यह सीखने का पहला संकेत है। गलतियां सीखने का ईंधन है। ईगो जितनी कम, सीख उतनी ज्यादा। जो गलत मान लेता है वही तेजी से सुधारता है। अपनी आइडेंटिटी को राय से मत जोड़िए। दिमाग को बार बार अपडेट करना ही असली बुद्धिमानी है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हथियार की जिसे लोग कमजोरी समझते हैं, पर असल में वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। एडम ग्रांट कहते हैं, जो इंसान खुद पर थोड़ा सा भी शक नहीं करता, वह दुनिया में कुछ भी नया नहीं सीख सकता। दुनिया बड़ी अजीब है। जिसके पास नॉलेज कम होता है उसी में कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, और जिनके पास नॉलेज ज्यादा होता है उनमें कॉन्फिडेंस कम, लेकिन क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है। इसे विज्ञान में कहते हैं डनिंग-क्रूगर इफेक्ट, जहां कम जानने वाला सोचता है कि वह सब जानता है और ज्यादा जानने वाला सोचता है कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। तो संशय की जरूरत क्या है? संशय दो तरह से काम करता है। यह हमें सीखने के दरवाजे खोलता है। जब हम सोचते हैं कि शायद मैं गलत हूं, तभी हमारा दिमाग नई जानकारी स्वीकार करता है। यह हमें जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट होने से बचाता है। एक बार बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस इंसान को अंधा कर देता है। वो सुनना बंद कर देता है, वो सीखना बंद कर देता है, वो खुद को बदलना बंद कर देता है। एडम ग्रांट कहते हैं, एक इंसान का असली ग्रोथ तब शुरू होता है जब वो पहली बार खुद से पूछता है, क्या मैं सही हूं? एडम ग्रांट एक मजेदार पहाड़ का उदाहरण देते हैं जिसका नाम है माउंट स्टूपिड। ये वो स्थिति है जहां इंसान थोड़ी सी जानकारी पाकर सोचने लगता है कि उसे सब पता है। वह दूसरों को ज्ञान देने लगता है और वहीं असली मूर्खता शुरू होती है। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, हम महसूस करते हैं कि अरे, कितना कुछ है जो मुझे नहीं पता, और तब हम सीखने लगते हैं। यही असली बुद्धिमानी है। माउंट स्टूपिड से नीचे उतरकर वैली ऑफ ह्यूमिलिटी में आना, जहां इंसान विनम्र बन जाता है और सीखने के लिए तैयार हो जाता है। संशय हमें बेहतर व्यक्ति क्यों बनाता है? एडम ग्रांट बताते हैं कि संशय हमें रीथिंक करने की क्षमता देता है। हम अपनी सोच को लचीला रखते हैं। संशय हमें अहंकार से बचाता है। हम रिजिड नहीं बनते, हम दूसरों की बात समझ पाते हैं। संशय हमें विनम्र और मानवीय बनाता है। अहंकार दूरी लाता है, विनम्रता रिश्ते जोड़ती है। संशय हमें गलतियों से सही दिशा देता है। किस रास्ते पर चलना है, ये जानने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि कौन सा रास्ता गलत है। क्या खुद पर डाउट करना खतरनाक है? नहीं, लेकिन एडम ग्रांट बताते हैं कि डाउट के दो प्रकार होते हैं। एक सेल्फ डाउट, मैं नहीं कर सकता, नुकसानदायक, ये इंसान को रोक देता है, डर पैदा करता है और आगे बढ़ने से रोक देता है। दो थॉट डाउट, शायद मेरी सोच पूरी नहीं है, फायदेमंद, ये दिमाग खुला रखता है, नई जानकारी अंदर जाने देता है और इंसान को लचीला बनाता है। किताब कहती है सेल्फ डाउट बुरा है, पर थॉट डाउट आपको महान बना सकता है। थोड़ा सा संदेह बहुत बड़ी बुद्धिमानी पैदा करता है। माउंट स्टूपिड पर चढ़ना आसान है, उतरना जरूरी। असली ग्रोथ विनम्रता और क्यूरियोसिटी से आता है। गलत होने का डर छोड़िए, दुनिया वहीं से बदलती है। एडम ग्रांट एक ऐसी बात कहते हैं जो सुनने में छोटी लगती है, लेकिन हमारी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकती है। कल्पना कीजिए, आप किसी विचार, किसी सोच, किसी मान्यता पर बहुत विश्वास करते हैं। धीरे धीरे आप उस सोच को इतने गहराई से पकड़ लेते हैं कि वो सोच आपकी पहचान बन जाती है। और फिर क्या होता है? अगर कोई उस सोच को चुनौती देता है तो ऐसा लगता है जैसे वह आपको चुनौती दे रहा है, और फिर दिमाग बंद हो जाता है, सुनना बंद हो जाता है और सीखना तो बिल्कुल बंद हो जाता है। एडम ग्रांट कहते हैं, हमारी पहचान जितनी मजबूत होती है,
हमारी सोच उतनी कमजोर हो जाती है। एक राय बदलना आसान है, लेकिन पहचान बदलना बहुत मुश्किल। मान लीजिए आपकी आइडेंटिटी है, मैं हमेशा सही सोचता हूं। फिर अगर कोई कहे तुम इसमें गलत हो, तो आपको चोट लगेगी। लेकिन अगर आइडेंटिटी ऐसी हो, मैं सीखता रहता हूं, तो फिर गलत होने पर भी खुशी होगी। यही फर्क है स्टक माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का। एडम ग्रांट एक खतरनाक जाल बताते हैं, आइडेंटिटी फोक्लोजर। ये वो स्थिति है जहां इंसान एक ही सोच में खुद को बंद कर लेता है। वो नई जानकारी का दरवाजा बंद कर देता है। वह दुनिया को केवल अपने चश्मे से देखता है। और ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि ऐसा इंसान कभी बदल नहीं पाता। चाहे जिंदगी में बदलाव हो जाए, चाहे दुनिया बदल जाए, चाहे परिस्थितियां बदल जाए, वो अपनी पुरानी सोच पकड़े रहता है। यही वजह है कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी कभी कभी तबाह हो जाती हैं, क्योंकि उनके लीडर्स अपनी आइडेंटिटी को नहीं छोड़ते। उदाहरण, ब्लैकबेरी का पतन। ब्लैकबेरी के सीईओ को पूरा यकीन था कि लोग सिर्फ फिजिकल कीबोर्ड वाला फोन ही पसंद करेंगे। वे अपनी सोच पर इतने अड़े रहे कि टच स्क्रीन की बढ़ती क्रांति को नजरअंदाज करते रहे। उनकी सोच उनकी पहचान बन गई थी। और जब पहचान नहीं बदलती, तो इतिहास बदल देता है। अपनी पहचान को हल्का क्यों रखना चाहिए? एडम ग्रांट कहते हैं, हमारी आइडेंटिटी फ्लेक्सिबल, लचीली होनी चाहिए। जैसे मैं एक सीखने वाला व्यक्ति हूं, मैं बदल सकता हूं, मेरी सोच हमेशा बेहतर हो सकती है। इन आइडेंटिटी से क्या होता है? नई जानकारी आने पर हम डिफेंसिव नहीं होते, हम खुलकर सीखते हैं और बिना ईगो के अपनी गलतियां स्वीकार करते हैं। आइडेंटिटी को हल्का कैसे रखें? एडम ग्रांट 4 सरल तरीके बताते हैं। एक, खुद से पूछिए, मैं कौन हूं और क्यों हूं? अगर जवाब रिजिड होगा, सोच भी रिजिड होगी। 2, हर विषय पर मैं पूरी तरह सही नहीं हूं वाला दृष्टिकोण रखें। ये ह्यूमिलिटी नहीं, ये इंटेलेक्ट है। 3, अपनी राय को टेम्पररी माने। जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट्स होते हैं, वैसे ही राय भी अपडेट होती रहे। 4, खुद को सीखने वाला व्यक्ति की पहचान दे। ये आइडेंटिटी कभी फेल नहीं होती। राय और पहचान को एक साथ मत जोड़िए। पहचान जितनी फ्लेक्सिबल, प्रोग्रेस उतनी तेज। दुनिया बदलती है, सोच को भी बदलना चाहिए। सीखने की पहचान अपनाएं, सही होने की नहीं। खुले दिमाग की शक्ति, द पावर ऑफ ओपन माइंडेड थिंकिंग। यह अध्याय हमें सिखाता है कि दुनिया में 2 तरह के दिमाग होते हैं। एक जो नई जानकारी को अपनाते हैं और दूसरे जो नई जानकारी से डरते हैं। एडम ग्रांट कहते हैं, दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वह नहीं है जिसे कम पता है, बल्कि वह है जो नई बात मानता ही नहीं। क्लोज्ड माइंड कैसे काम करता है? बंद दिमाग वाला इंसान 4 बड़ी गलतियां करता है। एक, वो सिर्फ वही सुनता है जो उसकी सोच को सपोर्ट करे। जैसे कोई कहे, मेरी राय सही है क्योंकि सब ऐसा ही कहते हैं। 2, वो नई जानकारी को खतरा समझता है। उसे लगता है, अगर मैंने नई बात स्वीकार की तो लोग सोचेंगे मैं गलत था। 3, वो अपने विश्वास को फैक्ट से ज्यादा मानता है। वह कहता है, मुझे महसूस ऐसा होता है तो यही सच है। 4, वो बहस में जीतना चाहता है, समझना नहीं। एडम ग्रांट कहते हैं, बंद दिमाग की सबसे बड़ी बीमारी है मेरी राय, मेरी पहचान। खुला दिमाग, ओपन माइंड कैसा होता है? खुले दिमाग वाले लोग दुनिया को ऐसे देखते हैं, मुझे मालूम है कि मुझे सब कुछ नहीं मालूम, इसलिए मैं हर चीज को सीख सकता हूं। वे 5 खूबियां रखते हैं। फर्स्ट, क्यूरियोसिटी, नई चीज जानने की भूख कभी खत्म नहीं होती। सेकंड, फ्लेक्सिबिलिटी, जरूरत पड़ने पर सोच बदलना कमजोरी नहीं, ताकत है। थर्ड, लिसनिंग स्किल, सुनने की कला, वे अपनी बात कम और दूसरों को ज्यादा सुनते हैं। फोर्थ, अपडेटिंग माइंडसेट, हर जानकारी को वे सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह लेते हैं। फिफ्थ, ह्यूमिलिटी, विनम्रता, खुद को इनकम्प्लीट मानने की क्षमता ही असली महानता है। उदाहरण, नेटफ्लिक्स वर्सेस ब्लॉकबस्टर। ये कहानी बताती है कि खुली सोच क्या कर सकती है और बंद सोच क्या बिगाड़ सकती है। जब नेटफ्लिक्स ने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का आइडिया लॉन्च किया, ब्लॉकबस्टर, दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो रेंटल कंपनी, ने मजाक उड़ाया। उनका दिमाग बंद था, उन्हें अपनी पुरानी सफलता ही सही लगती थी।
उन्होंने सोचा लोग डीवीडी किराए पर लेना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन नेटफ्लिक्स ने खुले दिमाग से दुनिया की दिशा को समझा और आज देखिए ब्लॉकबस्टर इतिहास बन गया। नेटफ्लिक्स पूरी दुनिया की आदत बन गया। एडम ग्रांट का संदेश बहुत साफ है, खुली सोच वाले लोग भविष्य बनाते हैं, बंद सोच वाले लोग इतिहास बन जाते हैं। खुला दिमाग कैसे विकसित करें? प्रैक्टिकल टिप्स। एडम ग्रांट 3 सबसे प्रभावशाली तरीके बताते हैं। 1, हर बहस में विनिंग नहीं, अंडरस्टैंडिंग खोजें। यानी अगर कोई असहमत है तो यह मत सोचिए कि वह आपको चुनौती दे रहा है, बल्कि ये सोचिए क्या इसमें कोई ऐसी बात है जो मैं सीख सकता हूं। 2, अपने मानने के कारण को चैलेंज करें। मत कहिए मैं ऐसा सोचता हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, बल्कि पूछिए मैं ऐसा क्यों सोचता हूं, क्या इसका कोई ठोस आधार है। 3, खुद को गलत साबित करने का अभ्यास करें। एडम ग्रांट कहते हैं सबूत ढूंढिए जो आपको गलत साबित करे। यह साइंटिस्ट माइंडसेट की सबसे खूबसूरत आदत है। बंद दिमाग इंसान को वही रोक देता है, खुला दिमाग इंसान को भविष्य में ले जाता है। जिज्ञासा, लचीलापन और विनम्रता ही लर्निंग का असली रास्ता है। बहस जीतना जरूरी नहीं, समझना जरूरी है। एडम ग्रांट कहते हैं बहस जीतना आसान है, लेकिन सच्चाई समझना कठिन। ज्यादातर लोग बहस को एक युद्ध की तरह देखते हैं, और युद्ध में सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, या तो आप जीतते हैं या फिर हारते हैं। लेकिन सोचिए अगर बहस जीतने के चक्कर में आप सच्चाई हार जाए तो वह जीत है या हार। बहस में 3 तरह के लोग होते हैं। किताब बताती है कि दुनिया के ज्यादातर लोग बहस में 3 भूमिका निभाते हैं। 1, प्रीचर मोड। ये लोग मानते हैं कि उनकी सोच पवित्र है, उनका सच ही असली सच है। वे दूसरों को समझाने नहीं, मनवाने निकलते हैं। उनका संदेश होता है मैं सही हूं, बाकी सब गलत। 2, प्रोसिक्यूटर मोड। ये लोग सामने वाले की गलती ढूंढने में उस्ताद होते हैं। वे बहस को कोर्टरूम की तरह लड़ते हैं। उनका मकसद यह नहीं कि सच्चाई क्या है, बल्कि यह कि सामने वाला गलत साबित हो। 3, पॉलिटिशियन मोड। ये लोग लोगों को खुश करने के लिए बहस करते हैं। वे असली बात से ज्यादा भीड़ को प्रभावित करने पर ध्यान देते हैं। इन तीनों भूमिकाओं में एक चीज कॉमन है, सच्चाई कहीं पीछे छूट जाती है। एडम ग्रांट कहते हैं अगर आप बहस में सच ढूंढना चाहते हैं तो इन 3 रोल से बचना होगा। तो फिर बहस कैसे करनी चाहिए? साइंटिस्ट की तरह। साइंटिस्ट क्या करता है? वो हाइपोथेसिस बनाता है, फिर उन्हें टेस्ट करता है। अगर गलत निकलती है तो साइंटिस्ट खुश होता है क्योंकि उसे नया सच मिला। साइंटिस्ट मोड में आप बहस को ऐसे देखते हैं, चलो देखता हूं इस बहस से मैं क्या सीख सकता हूं। ना ईगो, ना गुस्सा, ना मैं जीतूंगा, बस सीखने की दिशा। साइंटिस्ट माइंडसेट के 3 शक्तिशाली हथियार। 1, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। बहस में सबसे ज्यादा सुनने का काम क्यूरियोसिटी करती है। जब आप जिज्ञासु होते हैं तो आप सवाल पूछते हैं, ऐसा क्यों सोचते हो? इसका एक एग्जाम्पल दो। क्या इसे दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है? बहस खुद ब खुद शांत, गहरी और प्रोडक्टिव हो जाती है। 2, ह्यूमिलिटी, विनम्रता। विनम्रता कहती है मैं हमेशा सही नहीं हो सकता। यह सोच बहस को लड़ाई नहीं रहने देती, सीखने का अवसर बना देती है। 3, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। साइंटिस्ट अपनी राय को फैक्ट्स के अनुसार बदलते रहते हैं। वे रिजिड नहीं होते, और असली ग्रोथ यही होती है जहां राय बदलना कमजोरी नहीं, साक्ष्य आधारित मजबूती बन जाता है। उदाहरण, नासा की चैलेंजर ट्रेजेडी। नासा के इंजीनियर्स ने चैलेंजर स्पेस शटल की लॉन्च से पहले कई डेटा दिए थे कि ओरिंग फेलियर हो सकता है, लेकिन निर्णय लेने वालों ने उनकी बात को ईगो के कारण इग्नोर किया। उन्होंने डेटा नहीं सुना, उन्होंने अपनी बहस की जीत को महत्व दिया, और नतीजा, शटल लॉन्च के 73 सेकंड बाद एक्सप्लोड हो गया। इस घटना ने पूरी दुनिया को सिखाया, बहस जीतने की कीमत मत चुकाओ, सच्चाई सुनने की आदत सीखो। तो बहस में जीतना कैसे छोड़े? बहुत ही सरल प्रैक्टिस। एडम ग्रांट कहते हैं अगर बहस में आपकी पहली प्रतिक्रिया ये हो, मैं इसे कैसे जीतूं, तो रुकिए,
खुद से कहिए, मैं इसे कैसे समझूं? बस ये एक वाक्य बहस को युद्ध से सीख की दिशा में बदल देता है। बहस का लक्ष्य जीत नहीं, सच्चाई होना चाहिए। प्रीचर, प्रोसिक्यूटर और पॉलिटिशियन मोड से बचे, साइंटिस्ट माइंडसेट अपनाएं। क्यूरियस, हम्बल और फ्लेक्सिबल बने। बहस में अपने विचार को टेस्ट कीजिए, बचाइए मत। ईगो को जीतने मत दीजिए, ट्रूथ को बोलने दीजिए। गलतियों को कैसे पहचानें, स्वीकारें और उन्हें अपनी ताकत में बदलें। अपनी गलती से भागना नहीं, उसे पकड़कर सुधारना असली हुनर है। हम सभी गलतियां करते हैं, कभी छोटे फैसलों में, कभी बड़े सपनों में। लेकिन थिंक अगेन कहती है कि गलती से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सीखने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। असल समस्या गलतियां नहीं होती, समस्या यह होती है कि हम गलतियों को मानने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि गलती मान ली तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच यह है कि गलती मानना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी हिम्मत का काम है। एडम ग्रांट कहते हैं, गलतियां आपकी दुश्मन नहीं, वो आपकी बेहतर सोच का ईंधन है। जब हम कहते हैं, मुझसे गलती हुई, चलो इसे ठीक करते हैं, तो उसी समय हमारे अंदर का साइंटिस्ट मोड एक्टिवेट हो जाता है। अब दिमाग सोचने लगता है, कहां गलती हुई, क्यों हुई, इसे कैसे सुधारा जा सकता है, अगली बार क्या बेहतर तरीका होगा। यही वो सोच है जो इंसान को एवरेज से अलग बनाती है। दुनिया के बड़े बड़े सफल लोगों की एक समान आदत होती है। आप चाहे एलोन मस्क को देख ले या किसी भी महान वैज्ञानिक को, सफल लोग गलतियों से डरते नहीं, बल्कि उनसे खेलते हैं। जब भी वो फेल होते हैं, वो अपनी सोच को दोबारा रीचेक करते हैं, फिर नया रास्ता निकालते हैं। और यही थिंक अगेन की सबसे गहरी सीख छुपी है। गलती को वेपन बनाओ, वीकनेस नहीं। हम गलती क्यों नहीं मानते? एडम ग्रांट बताते हैं कि इंसान अक्सर 3 कारणों से गलतियां नहीं मानता। 1, ईगो। हम सोचते हैं कि गलती मान ली तो हमारी इमेज टूट जाएगी। लेकिन सच यह है कि सिर्फ वही लोग गलती मानते हैं जिनकी इनर इमेज सबसे मजबूत होती है। 2, फियर। डर लगता है कि लोग हंसेंगे या जज करेंगे। पर असल जिंदगी में लोग उन पर भरोसा करते हैं जो ईमानदार होते हैं। 3, ओवर कॉन्फिडेंस। हमें लगता है कि हम हमेशा सही हैं, लेकिन जितना बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस, उतनी बड़ी गिरावट। दोस्तों, अगर आप सच में सीखना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं और अपने सोचने का स्तर ऊपर उठाना चाहते हैं, तो गलती मानना आपका पहला कदम होना चाहिए। जैसे ही आप गलती मानते हैं, आपके दिमाग में क्लैरिटी आती है, सही डिसीजंस आते हैं और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्योंकि सच यही है, सही इंसान वो नहीं जो कभी गलती न करे। सही इंसान वो है जो गलती करके भी रुकता नहीं। गलती मानना कमजोरी नहीं, हिम्मत है। गलतियां हमें सीखने का मौका देती है। सफल लोग गलती से डरते नहीं, उसे एनालाइज करते हैं। ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस हमें पीछे खींचते हैं। सुधार का पहला कदम है सच्चाई स्वीकारना। आज हम थिंक अगेन की सबसे दिलचस्प सीख पर बात करेंगे, दूसरों को समझने की कला। हम अक्सर बोलने में तेज होते हैं, लेकिन सुनने में बहुत पीछे रह जाते हैं। हर बार जब हम बोलते हैं, हम वही बताते हैं जो हम पहले से जानते हैं। लेकिन जब हम सुनते हैं, हम वो सीखते हैं जो हमें नहीं पता। लोग तब खुलते हैं जब उन्हें लगता है कि आप सच में सुन रहे हैं। एडम ग्रांट कहते हैं कि दुनिया में हर इंसान के पास अपनी सोच, अपना अनुभव और अपनी कहानी होती है, लेकिन हम अक्सर उन्हें समझते नहीं, बस जज कर देते हैं। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं, उनकी आवाज में छुपी बातें समझ आते हैं, उनके डर, उनकी उम्मीदें दिखाई देती है, उनका असली पर्सपेक्टिव साफ होता है। और सबसे खास, लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में सही लिसनर मिलना सबसे मुश्किल है। सुनना मतलब सिर्फ कान खोलना नहीं, दिमाग और दिल दोनों खोलना है। बहुत बार हम सामने वाले को सुनते नहीं, बस अपनी बारी का इंतजार करते हैं कि कब जवाब दे। लेकिन थिंक अगेन सिखाती है, सुनना एक एक्टिव स्किल है। जब आप सुनते हैं, तब आपको 3 तरह के सिग्नल्स पकड़ने होते हैं। 1, वो क्या कह रहे हैं। 2, क्यों कह रहे हैं। 3, उनके कहने के पीछे कौन सा इमोशन है। जब आप ऐसा सुनते हैं, तो आपका कनेक्शन गहरा हो जाता है।
हर इंसान आपकी सोच को बदल सकता है अगर आप उसे सच में सुने। एडम ग्रांट कहते हैं कि आप चाहे कितने भी समझदार हो, दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा है जिसके विचार आपसे बेहतर हो सकते हैं, लेकिन हम वो विचार तभी पकड़ सकते हैं जब हम मन से सुनने की क्षमता विकसित करें। कभी कभी एक छोटी सी बात आपकी पूरी सोच बदल देती है। एक ऑर्डिनरी इंसान एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया दे सकता है और वो आइडिया आपकी पूरी डायरेक्शन बदल सकता है। बस जरूरी है सुनने की विनम्रता। लोग तभी बदलते हैं जब उन्हें लगे कि आप उन्हें समझते हैं। बहस कोई भी कर सकता है, लेकिन किसी को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। एडम ग्रांट बताते हैं कि अगर आप किसी की सोच बदलना चाहते हैं तो पहले आपको उनकी दुनिया में जाना पड़ेगा। जैसे ही लोग महसूस करते हैं कि ये मुझे जज नहीं कर रहा, मेरे नजरिए को समझ रहा है, वो अपने विचारों को खोलते हैं और वहीं से असली बातचीत शुरू होती है। याद रखिए, समझना जीतने से ज्यादा शक्तिशाली है। हम पढ़ते क्यों हैं? ताकि हमारा दिमाग खुला रहे, ताकि हम हर दिन कुछ नया सीखें, ताकि हम दूसरों की सोच को समझ सके। और ये समझ तभी आएगी जब हम सुनने की आदत डालेंगे। हर इंसान, हर बातचीत, हर रिश्ते में सुनने का हुनर आपकी लाइफ को बदल देगा। सुनना एक स्किल है, सिर्फ हैबिट नहीं। दुनिया में कम लोग सुने जाते हैं, इसलिए अच्छे लिसनर्स सबसे मजबूत रिश्ते बनाते हैं। सुनकर हम दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। असली कम्युनिकेशन तब शुरू होता है जब सामने वाला जज नहीं बल्कि समझा महसूस करे। हर इंसान आपको कुछ नया सिखा सकता है अगर आप सच में सुने। अब हम थिंक अगेन के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां एडम ग्रांट बताते हैं कि अगर आप अपनी सोच को समय समय पर अपडेट नहीं करते तो दुनिया आपसे ज्यादा तेजी से बदल जाएगी। जैसे मोबाइल को अपडेट करते हैं, वैसे ही दिमाग को भी अपडेट करना पड़ता है, वरना सिस्टम स्लो हो जाता है। दुनिया बदल रही है, क्या हम भी बदल रहे हैं? हर दिन नई जानकारी, नई टेक्नोलॉजी, नए तरीके, नए आइडियाज सामने आ रहे हैं, लेकिन हम में से कई लोग पुरानी सोच में फंसे रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि मैं जो जानता हूं वही सबसे सही है। लेकिन जिंदगी ये नहीं पूछती कि आप कब पैदा हुए थे। जिंदगी पूछती है आपकी सोच कितनी जिंदा है। अगर सोच रुक गई तो ग्रोथ भी रुक जाएगी। एडम ग्रांट इसे कहते हैं रीथिंकिंग हैबिट, यानी बार बार अपनी सोच को चेक करना। हर कुछ दिन बाद ये सवाल पूछना, क्या मेरी बात अभी सही है? क्या नए फैक्ट्स आने के बाद मेरी राय बदलनी चाहिए? क्या मैं पुरानी सोच को सिर्फ इसलिए पकड़े हुए हूं क्योंकि वो मेरी है? क्या मैं खुद को अपडेट कर रहा हूं या बस डिफेंड कर रहा हूं? ये सवाल हमारे दिमाग में फ्रेश हवा की तरह काम करते हैं। जो लोग अपनी सोच अपडेट करते हैं वही आगे निकलते हैं। देखिए, दुनिया के बड़े लीडर्स, साइंटिस्ट्स, इनोवेटर्स एक समान हैबिट रखते हैं। वो अपनी सोच से चिपकते नहीं, वो अपनी सोच को इवॉल्व करते हैं। अगर न्यूटन ने ये कहा होता कि बस ग्रेविटी ही सब कुछ है, तो मॉडर्न फिजिक्स नहीं बनती। अगर स्टीव जॉब्स ये सोचते कि नोकिया वाला बटन फोन ही सही है, तो स्मार्टफोन की शुरुआत नहीं होती। आप तभी बड़ा सीख पाते हैं जब आप पुराने विचारों को चुनौती देते हैं। सबसे खतरनाक सोच होती है मुझे सब पता है। एडम ग्रांट कहते हैं कि इंसान दो तरह की गलतियां करता है। एक, गलत जानना। दो, गलत जानकर भी उसे सही मानते रहना। यह ज्यादा खतरनाक है क्योंकि पहली गलती आपको सीखने देती है, दूसरी गलती आपको अंधा बना देती है। जब आप अपनी राय को एब्सोल्यूट ट्रूथ मान लेते हैं, तब आप नई चीजों को देख ही नहीं पाते। अपनी सोच को अपडेट करने के 3 आसान तरीके एडम ग्रांट 3 सरल स्टेप्स बताते हैं। एक, अपनी राय को लाइटली पकड़ो, डेटा को टाइटली। मतलब, राय बदली जा सकती है लेकिन फैक्ट से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। 2, खुद से सवाल पूछो, क्या आपके पास वही जानकारी है जो नए हालात मांगते हैं? 3, नए पर्सपेक्टिव्स को वेलकम करो। अगर कोई आपको सही लॉजिक दे रहा है तो ईगो में आकर मत कहो नहीं मैं ही सही हूं, बल्कि पूछो और बताइए, मुझे समझना है। हम किताबें क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमारी सोच अपडेट रहे, ताकि हम आज की दुनिया को कल की नजर से न देखें, ताकि हम अपनी जिंदगी के फैसलों को पुरानी आदतों के भरोसे न छोड़े।
हर चैप्टर, हर आइडिया, हर किताब आपके दिमाग को अपडेट करने का मौका देती है। और यही थिंक अगेन का गोल्डन रूल है। अपनी सोच को इतना फ्लेक्सिबल रखो कि दुनिया बदलने से पहले तुम बदल जाओ। सोच को अपडेट करना इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है। दुनिया बदल रही है, इसलिए सोच को भी इवॉल्व करना जरूरी है। रीथिंकिंग हैबिट अपनाओ, बार बार अपनी राय की जांच करो। फ्लेक्सिबिलिटी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जो सोच को बदलता है वही भविष्य बदलता है। जिंदगी भर सीखते रहने की ताकत, यानी लाइफ लॉन्ग लर्निंग की शक्ति। आज की दुनिया में सबसे बड़ी स्किल ये नहीं है कि आप कितना जानते हैं, बल्कि ये कि आप कितनी जल्दी पुरानी सोच छोड़कर नई सीख अपना सकते हैं। यही क्षमता जीत दिलाती है। यही क्षमता आपको बाकी लोगों से अलग करती है। सीखने की आदत सबसे सस्ता और सबसे शक्तिशाली हथियार। एडम ग्रांट बताते हैं कि इंसान का दिमाग एक मसल की तरह है। जितना ज्यादा आप इसे सीखने में लगाते हैं, उतना ही ये तेज, क्रिएटिव और फ्लेक्सिबल बनता जाता है। लेकिन जैसे ही हम सोचना बंद कर देते हैं, जैसे ही हम सीखना छोड़ देते हैं, हमारी ग्रोथ वही रुक जाती है। दुनिया आगे निकलती जाती है और हम पीछे छूट जाते हैं। नई चीजें सीखने का डर क्यों लगता है? बहुत से लोग नई चीजें सीखने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि सीखने के लिए हमें यह मानना पड़ता है कि हम सब कुछ नहीं जानते, और ये बात ईगो को पसंद नहीं आती। लेकिन एडम ग्रांट कहते हैं, जिस दिन आपने मान लिया कि मैं सब जानता हूं, उसी दिन आपने सीखने का दरवाजा बंद कर दिया। सीखना मतलब सिर्फ नई जानकारी नहीं, बल्कि नई सोच को अपनाना है। हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं सीखते, हम पर्सपेक्टिव्स सीखते हैं। हम नए तरीकों से सोचना सीखते हैं। हम पुरानी लिमिट्स को तोड़ना सीखते हैं। जब आप नई चीज सीखते हैं तो आपका दिमाग अपनी सीमाओं को एक्सपैंड करता है। आपकी दुनिया बड़ी होती है और आपके फैसले ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं। लाइफ लॉन्ग लर्नर बनने के 3 राज। एडम ग्रांट कहते हैं कि जो इंसान पूरी जिंदगी सीखता रहता है, उसकी सोच हमेशा ताजा, एक्टिव और पावरफुल रहती है। यहां 3 बातें बहुत जरूरी हैं। 1, सवाल पूछना कभी मत छोड़िए। क्यों? कैसे? क्या इससे बेहतर तरीका है? ये सवाल आपकी सोच को आगे बढ़ाते हैं। 2, गलत साबित होने से डरिए मत। गलत साबित होना आपकी लर्निंग का पहला स्टेप है। ये दिखाता है कि आप इवॉल्व कर रहे हैं। 3, हर इंसान, हर जगह से सीखिए। दुकानदार, दोस्त, बच्चा, बुजुर्ग, हर किसी के पास कोई ना कोई इंसाइट होती है। बस उसे पकड़ने की आदत चाहिए। सीखना आपको भविष्य से जोड़ता है। जो लोग सीखते रहते हैं वो समय के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। जो लोग सीखने से मना कर देते हैं वो समय के साथ आउटडेटेड हो जाते हैं। एडम ग्रांट कहते हैं, अगर आप भविष्य को जीतना चाहते हैं तो आज ही सीखना शुरू कर दें। भविष्य उन लोगों का है जो पुरानी सोच पर टिका नहीं रहता, बल्कि खुला दिमाग लेकर आगे बढ़ता है। और सच कहे तो आज की दुनिया में आपकी सबसे बड़ी ताकत है सीखते रहना। यही आदत आपको हर फील्ड में आगे ले जाएगी। लाइफ लॉन्ग लर्निंग आपके दिमाग को शक्तिशाली बनाता है। सोच को अपडेट रखना ग्रोथ का आधार है। सीखना ईगो नहीं, करेज मांगता है। हर इंसान से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। जो सीखता है वही आगे बढ़ता है, जो हमारी जिंदगी का असली मोड़ तय करती है। बदलाव, चेंज को स्वीकार करने की क्षमता। हम सब बदलाव चाहते हैं, लेकिन बदलना नहीं चाहते। यहीं पर सबसे बड़ी रुकावट पैदा होती है। एडम ग्रांट कहते हैं, जो बदल सकता है वो टिका रहता है, और जो नहीं बदलता वो मिट जाता है। बदलाव हमें इसलिए डराता है क्योंकि वो कंफर्ट जोन तोड़ता है। हर इंसान अपने कंफर्ट जोन से प्यार करता है, क्योंकि वहां सब प्रेडिक्टेबल होता है, सब आसान होता है। लेकिन याद रखिए, कंफर्ट जोन ग्रोथ जोन नहीं होता। जहां स्ट्रगल नहीं वहां इंप्रूवमेंट नहीं। जहां नई चुनौतियां नहीं वहां नई स्किल नहीं। जहां बदलाव नहीं वहां उन्नति नहीं। दुनिया बदल रही है। अगर हम नहीं बदले तो हम दुनिया के लिए इररेलेवेंट हो जाएंगे। एडम ग्रांट बताते हैं, बदलाव से भागो मत, उसे समझो। सबसे बड़ी गलती यह है कि हम चेंज को खतरा मान लेते हैं। लेकिन एडम ग्रांट कहते हैं, बदलाव कोई तूफान नहीं, ये तो एक नया रास्ता खोलने वाला दरवाजा है, जिसे हमें क्यूरियोसिटी से एक्सप्लोर करना चाहिए।
जब भी जिंदगी में बदलाव आए, ये 3 सवाल पूछें। 1, ये बदलाव मुझे क्या नया सिखा सकता है? 2, मैं अपनी सोच को कैसे अपडेट करूं? 3, इस बदलाव का फायदा उठाने के लिए पहला कदम क्या होगा? इन सवालों से डर क्यूरियोसिटी में बदल जाता है और क्यूरियोसिटी आपको आगे ले जाती है। जो बदलाव को अपनाते हैं वही जीतते हैं। एडम ग्रांट बड़े सुंदर तरीके से समझाते हैं, दुनिया उसी की सुनती है जो बदलने को तैयार रहता है। देखिए, जिस कंपनी ने स्मार्टफोन का बदलाव समझा वो आज टॉप पर है। जो आज भी पुराने तरीकों में अटके हैं वो इतिहास बन चुके हैं। जो लोग सोशल मीडिया को अपनाए वो रेलेवेंट बन पाए। जो लोग नई स्किल्स सीखते रहे वही आज डिमांड में है। बदलाव का असली राजा वो है जो हर सिचुएशन में खुद को ढाल लेता है। बदलाव को अपनाने का एक आसान मंत्र, एक्सपेरिमेंट माइंडसेट। एडम ग्रांट कहते हैं, जिंदगी को एक एक्सपेरिमेंट की तरह जीना चाहिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में 2 ही बातें होती हैं, या तो आप सफल होते हैं या फिर कुछ नया सीखते हैं। दोनों ही बातें फायदेमंद हैं। तो जब अगली बार बदलाव सामने आए, डरने के बजाय सोचिए, चलो एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये माइंडसेट पूरे खेल को बदल देता है। इस दुनिया में वही लोग चमकते हैं जो अपने दिमाग को खुला रखते हैं, पुरानी सोच को समय समय पर अपडेट करते हैं और बदलाव को एक मौके की तरह देखते हैं। बदलाव से डरना छोड़ दीजिए। ये आपका दुश्मन नहीं, आपकी ग्रोथ का सबसे बड़ा दोस्त है। कंफर्ट जोन कभी ग्रोथ नहीं देता। बदलाव को खतरा नहीं, अवसर माने। एक्सपेरिमेंट माइंडसेट अपनाकर लर्निंग बढ़ाए। जो बदलेगा वही बचेगा और वही आगे बढ़ेगा। बदलाव फ्यूचर रेडी बनने का पहला कदम है। अब हम थिंक अगेन के उस हिस्से पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। रिश्तों में नई सोच की जरूरत। आपने नोट किया होगा, कई बार हम रिश्तों को अपनी ही सोच के हिसाब से चलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी तरह सोचे, हमारी तरह महसूस करे, हमारी तरह रिएक्ट करे। लेकिन असली समस्या यहीं शुरू होती है, क्योंकि हर इंसान की सोच, अनुभव और नजर अलग होती है। रिश्ते टूटते हैं सोच के टकराव से और बनते हैं सोच के बदलाव से। एडम ग्रांट कहते हैं, रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब हम अपनी सोच थोपना नहीं, बल्कि अपनी सोच को सुधारना सीखते हैं। बहुत बार हम किसी की एक बात पर जजमेंट बना लेते हैं, लेकिन अगर हम क्यूरियोसिटी से सुने, थोड़ा रीथिंक करें, तो हम समझ जाते हैं कि सामने वाला शायद किसी दर्द, किसी डर, किसी अनुभव से बोल रहा है। यहीं से रिश्तों में क्लैरिटी आती है और गलतफहमियां खत्म होती है। किसी रिश्ते में सबसे जरूरी चीज है बीइंग ओपन टू चेंज। अक्सर लोग रिश्तों में यही गलती करते हैं, मैं हमेशा सही हूं, मेरी ही बात मानी जानी चाहिए, अगर मेरी राय नहीं मानी तो रिश्ता गलत है। यह सोच धीरे धीरे रिस्पेक्ट को खा जाती है। एडम ग्रांट कहते हैं, किसी भी मजबूत रिश्ते की नींव 2 चीजों पर होती है, 1 समझने की इच्छा, 2 बदलने की क्षमता। अगर आपने ये 2 आदतें सीख ली तो रिश्ते फूल की तरह खिलते हैं। अगर नहीं सीखा तो सबसे मजबूत रिश्ते भी टूट जाते हैं। बहस जीतने से ज्यादा जरूरी है रिश्ता जीतना। बहुत बार हम बातचीत को बहस में बदल देते हैं और बहस में हमारा एक ही मकसद होता है, जीतना। लेकिन एडम ग्रांट कहते हैं, बहस जीतकर आप कुछ नहीं जीतते, लेकिन रिश्ता जीतकर आप सब कुछ जीत लेते हैं। जब आप रिश्ते को प्राथमिकता देते हैं, तब आप बोलने से ज्यादा सुनने लगते हैं, राय थोपने से ज्यादा समझने लगते हैं, सही साबित होने से ज्यादा कनेक्ट होने लगते हैं। यही कनेक्शन रिश्तों को गहरा बनाता है। गलतफहमियां तब पैदा होती हैं जब हम रिएक्ट जल्दी करते हैं और रीथिंक देर से। कई बार हम बिना समझे नतीजा निकाल लेते हैं, इसने ऐसा कहा मतलब वो गलत है, इसका मतलब वो मुझे पसंद नहीं करता, ये हमेशा ऐसा ही करता है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम आधी बातों को अपने दिमाग से पूरा करते हैं और दिमाग अक्सर गलत जोड़ता है। अगर हम एक पल रुके, थोड़ा रीथिंक करें, तो हम समझ पाते हैं कि शायद सामने वाले का मीनिंग कुछ और था और कई लड़ाइयां शुरू होने से पहले खत्म हो जाती है। अगर हम थिंक अगेन को सिर्फ किताब की तरह नहीं, बल्कि जीवन की सोच की तरह अपनाएं, तो हमारे रिश्ते बदल सकते हैं।
सुनना सीखो, समझना सीखो, बदलना सीखो, माफ करना सीखो, और सबसे ज्यादा किसी भी रिश्ते को ईगो से नहीं, एम्पैथी से देखना सीखो। तब रिश्ते भार नहीं लगेंगे बल्कि ताकत बनेंगे। रिश्तों में सोच को लचीला बनाना सबसे जरूरी है। बहस में जीतने से बेहतर है रिश्ता जीतना। गलतफहमियां रीथिंक की कमी से बनती है। किसी की बात को समझने से पहले उसे जज न करें। एम्पैथी प्लस रीथिंक, मजबूत रिश्ते, जो आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में गेम चेंजर साबित हो सकता है। टीम वर्क और कोलैबोरेशन में खुली सोच अपनाना। हम अक्सर यह सोचते हैं कि टीम में काम करना सिर्फ अपने आइडियाज को इंप्लीमेंट करना है, लेकिन सच यह है कि टीम में असली ताकत तब आती है जब हम दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को समझते हैं और रीथिंक करते हैं। टीम में गलतियां और ईगो सबसे बड़ी बाधा है। एडम ग्रांट बताते हैं कि कई कंपनियों और टीमों का फेलियर सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं होता। असली वजह होती है लोग अपनी राय के साथ चिपक जाते हैं, दूसरों की राय सुनते नहीं, बहस में जीतना जरूरी समझते हैं। यहीं से कोलैबोरेशन कमजोर पड़ता है, इनोवेशन रुक जाता है और छोटी सी गलती बड़ी कैटास्ट्रोफी बन जाती है। खुली सोच वाली टीम कैसे अलग करती है? जो टीम रीथिंक करने की आदत रखती है। 1. सभी मेंबर्स अपने आइडियाज शेयर करते हैं। 2. फीडबैक को डिफेंड नहीं, इवैल्यूएट किया जाता है। 3. डिसएग्रीमेंट्स ईगो की वजह से नहीं, लर्निंग की वजह से होते हैं। एडम ग्रांट कहते हैं, जब टीम रीथिंक करती है, हर सदस्य अपने नॉलेज को अपग्रेड करता है और पूरी टीम स्मार्टर बन जाती है। साइकोलॉजिकल सेफ्टी, रीथिंक की नींव। एक टीम तभी रीथिंक कर सकती है जब मेंबर्स को लगे कि उन्हें जज नहीं किया जाएगा, उनकी गलती क्रिटिसाइज नहीं की जाएगी, उन्हें एक्सपेरिमेंट करने की अनुमति है। ये एनवायरनमेंट ही इनोवेशन और क्रिएटिव थिंकिंग की सबसे बड़ी फ्यूल है। जब लोग सेफ फील करते हैं, तभी वे अपने पुराने बिलीफ्स चैलेंज कर पाते हैं और यही टीम्स को आगे बढ़ाती है। बड़ी सक्सेस स्टोरीज इसका सबूत है। एडम ग्रांट एग्जांपल्स देते हैं। गूगल की प्रोजेक्ट एरिस्टोटल रिसर्च में पता चला कि सबसे इफेक्टिव टीम्स वो हैं जो ओपन कम्युनिकेशन और रीथिंक की कल्चर रखते हैं। पिक्सार, नेटफ्लिक्स जैसी कंपनीज में हर आइडिया क्वेश्चन किया जाता है और फीडबैक फ्री फ्लो करता है। इन कंपनियों की सबसे बड़ी ताकत यही है, हर मेंबर रीथिंक करने और दूसरों की सोच समझने के लिए एम्पावर्ड है। दोस्तों, अगर आप किसी भी टीम का हिस्सा है या भविष्य में किसी प्रोजेक्ट या स्टार्टअप में काम करेंगे, तो याद रखिए, ईगो छोड़िए, फीडबैक को अपॉर्चुनिटी मानिए, डिसएग्रीमेंट को थ्रेट नहीं। लर्निंग मानिए, टीम रीथिंक करने से ही स्मार्ट बनती है। यही स्किल आपको प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ में अलग बनाएगी। टीम वर्क में रीथिंक कल्चर सबसे बड़ी ताकत है। ईगो और फियर कोलैबोरेशन को रोकते हैं। साइकोलॉजिकल सेफ्टी से क्रिएटिविटी और लर्निंग बढ़ती है। ओपन माइंडेड टीम्स इनोवेशन में आगे रहती हैं। फीडबैक और डिसएग्रीमेंट्स को लर्निंग टूल बनाइए। अब हम थिंक अगेन के उस पार्ट में पहुंच चुके हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग साबित होगा। कैसे अपनी सोच को नियमित रूप से रीथिंक करें और इसे आदत बनाएं। एडम ग्रांट ने किताब में ऐसे स्टेप्स दिए हैं जो सिर्फ पढ़ने से नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने से ही असर दिखाते हैं। स्टेप 1, अपनी राय को चैलेंज करें। हर दिन कम से कम एक बिलीफ या ओपिनियन को सवाल करें। मैं इसे क्यों मानता हूं? क्या नया एविडेंस इसके खिलाफ है? क्या कोई और पर्सपेक्टिव इसे बेहतर समझा सकता है? ये आदत आपकी सोच को फ्लेक्सिबल बनाती है और ईगो ड्रिवन रिजिडिटी को कम करती है। स्टेप 2, क्यूरियोसिटी को प्रोत्साहित करें। क्यूरियोसिटी मतलब सिर्फ सवाल पूछना नहीं बल्कि सीखने की भूख रखना है। एडम ग्रांट कहते हैं, जब आप क्यूरियोसिटी की माइंडसेट अपनाते हैं तो आप सीखने की किसी भी अपॉर्चुनिटी को पहचानते हैं। नए लोगों से सीखें, नई किताबें पढ़ें, अपनी फील्ड की बाउंड्रीज चैलेंज करें। यही हैबिट आपको एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। स्टेप 3, गलतियों से डरना छोड़ें। गलती का डर रीथिंक की बिगेस्ट बाधा है, लेकिन एडम ग्रांट कहते हैं, गलती ही सबसे तेज टीचर है। गलती होने पर इसे एनालाइज करें, इससे सीखें, अगले बार बेहतर निर्णय लें। गलती मानने का मतलब कमजोरी नहीं बल्कि ग्रोथ की दिशा में पहला कदम है। स्टेप 4, लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट टू रिस्पॉन्ड। बहस और डिसएग्रीमेंट में सुनना सिर्फ रिप्लाई तैयार करने के लिए नहीं होना चाहिए। सुनिए ताकि समझ सके। सामने वाले की पर्सपेक्टिव जानिए, उनके रीजनिंग और कॉन्टेक्स्ट को समझिए, अपनी सोच के नए एंजल्स खोजिए।
यही तरीका रिलेशनशिप्स और टीम वर्क दोनों में आपका फायदा करता है। स्टेप 5, बदलाव को एम्ब्रेस करें। चेंज से डरने की बजाय इसे एक्सपेरिमेंट की तरह लें। हर बदलाव आपके दिमाग को अपडेट करने का मौका है। क्या नया सीख सकता हूं? इस बदलाव का सबसे अच्छा फायदा कैसे ले सकता हूं? याद रखिए, जो लोग बदलाव को अपनाते हैं वही आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप रोज इन 5 स्टेप्स को अपनाएं, अपनी राय चैलेंज करना को बढ़ावा देना, गलती से डरना छोड़ना, सच में सुनना, बदलाव को एम्ब्रेस करना, तो आपकी सोच ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आप स्मार्टर, अडेप्टेबल और फ्यूचर रेडी बनेंगे। थिंक अगेन सिर्फ किताब नहीं, यह आपके दिमाग का जिम है, जहां हर दिन सोच की स्ट्रेंथ बढ़ती है। रोज रीथिंक करना माइंडसेट की आदत है। क्यूरियोसिटी, लिसनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी सबसे बड़ी स्किल्स हैं। गलती और बदलाव को एम्ब्रेस करना ग्रोथ का रास्ता है। ये स्टेप्स रोज अपनाकर आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा फर्क ला सकते हैं। हमने अब थिंक अगेन की पूरी यात्रा पूरी कर ली है। 1, सोच बदलना वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ है। एडम ग्रांट की सबसे बड़ी सीख यही है। सही साबित होने की चाह छोड़कर सीखने की इच्छा अपनाएं। क्लोज्ड माइंड आपको रोकता है, ओपन माइंड आपको आगे ले जाता है। क्यूरियोसिटी, ह्यूमिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। 2, बहस का मकसद जीतना नहीं, समझना होना चाहिए। बहस में ईगो ड्रिवन होने से सच्चाई पीछे छूट जाती है। प्रीचर, प्रोसिक्यूटर और पॉलिटिशियन मोड छोड़े, साइंटिस्ट माइंडसेट अपनाएं। अपनी सोच को टेस्ट करें, सीखें और सुधारें। सच्चाई समझना जीतने से ज्यादा पावरफुल है। 3, गलतियों से मत डरें। गलतियां हमारी टीचर है, दुश्मन नहीं। गलती माने, एनालाइज करें, सुधारें। ईगो छोड़कर सीखना अपनाएं। हर मिस्टेक एक नया इंसाइट देती है। यही हैबिट आपको रिसिलिएंट और स्मार्टर बनाती है। 4, सुनना सीखें और एम्पैथी दिखाएं। लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट टू रिस्पॉन्ड। लोगों को जज करने से पहले रीथिंक करें। एम्पैथी प्लस रीथिंक, मजबूत रिलेशनशिप्स। रिश्ते और टीम दोनों में यही अप्रोच आपकी ताकत बनती है। 5, लाइफ लॉन्ग लर्निंग और बदलाव अपनाएं। अपनी राय और बिलीफ्स को समय समय पर अपडेट करें। क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंट माइंडसेट को रोज प्रैक्टिस करें। कंफर्ट जोन छोड़े और चेंज को एम्ब्रेस करें। जो सीखते रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं, जो नहीं सीखते वही पीछे रह जाते हैं। 6, टीम और कोलैबोरेशन में रीथिंक कल्चर लागू करें। ईगो छोड़े, फीडबैक को एक्सेप्ट करें। साइकोलॉजिकल सेफ्टी बनाएं। डिसएग्रीमेंट को थ्रेट नहीं, लर्निंग टूल माने। ओपन माइंडेड टीम्स हमेशा इनोवेटिव और सक्सेसफुल होती है। 7, एक्शनेबल स्टेप्स का रिमाइंडर। अपनी राय चैलेंज करना, क्यूरियोसिटी बढ़ाना, गलती से डरना छोड़ना, सच में सुनना, बदलाव को एम्ब्रेस करना। इन स्टेप्स को रोज प्रैक्टिस करें तो आपका दिमाग शार्प, फ्लेक्सिबल और फ्यूचर रेडी बन जाएगा। दोस्तों, थिंक अगेन सिर्फ किताब नहीं है, यह आपके दिमाग की जिम है। हर चैप्टर में आपको मिलेगा नई सोच, रीथिंक की हैबिट, सीखने की ताकत। अगर आप इसे अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो आप ना सिर्फ स्मार्टर बनेंगे बल्कि अडेप्टेबल, रिसिलिएंट और सक्सेसफुल भी बनेंगे। याद रखिए, सच्चा ज्ञान वही है जो आपके सोचने के तरीके को बदल दे, और यही है थिंक अगेन की अल्टीमेट पावर। इस किताब की सीख रोज प्रैक्टिस करें और अपने जीवन को नए पर्सपेक्टिव से जीना शुरू करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपकी सोच को बदलने में मदद मिली तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, सीखना कभी खत्म नहीं होता। हर दिन रीथिंक करें, अपनी सोच को फ्लेक्सिबल रखें और नए पर्सपेक्टिव्स अपनाएं। और हाँ, नीचे कमेंट में बताइए आप किस चैप्टर या आइडिया को सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल पाए। हम आपके कमेंट जरूर पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। क्लब ऑफ बुक रीडर्स के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहां हर किताब, हर समरी और हर आइडिया आपके दिमाग को आगे बढ़ाने के लिए है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब हम एक और किताब की नई दुनिया में कदम रखेंगे। धन्यवाद और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।